हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए फटाफट से केवीएस एनवीएस का जो टियर 1 का सेकंड शिफ्ट हुआ है आज 10 जनवरी को, उसकी बात करते हैं। आइए फटाफट से हम जो जनरल अवेयरनेस का साइट था उसके जो सेक्शन है उसका एनालिसिस करते हैं। हमने ऑलरेडी टियर 1 का जो फर्स्ट शिफ्ट 10 जनवरी को हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑलमोस्ट सारे ही सेक्शन का एनालिसिस करके डाल रखा है हमारे चैनल ज्ञानालय पे। साथ ही साथ जो टियर 1 का केवीएस एनवीएस का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ यानी इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है उसके भी कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत सारे सेक्शंस का एनालिसिस करके डाल दिया है। आइए फटाफट से जीके का एनालिसिस करते हैं हम यहाँ पे। मैं आपको आंसर्स बताते जा रही हूँ, पीडीएफ में कुछ इशू है इसलिए मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, बट मैं ध्यान रखूंगी कि मैं आंसर आपको क्लियरली बताते चलूँ। सो जस्ट पे अटेंशन एंड प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच टीम वन द विमेंस हॉकी एशिया कप 2025। कौन से टीम ने जीता, रनर्स अप कौन थे वो ये नहीं पूछ रहे, कौन सी टीम ने जीता है विमेंस हॉकी एशिया कप 2025। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 1 है, दैट इज चाइना। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। ये जो गुरु शिष्य परंपरा की स्कीम है ये इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है या इस स्कीम को कौन चला रहा है, तो ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। बेसिकली ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोशन या इस स्कीम के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन दे रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे कह रहा है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मोटो लिखा है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया पे। तो ऑब्वियसली ये हर कोई जानता है सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, हु अमंग द फॉलोइंग इज was a member of the Constituent Assembly of India। मतलब इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि भाई कौन एक ऐसा पर्सन है जो मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का वे बैक देन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फाउंडेड बाय पंडिता रमाबाई। देखो जब हम पंडिता रमाबाई के बारे में बात करते हैं, बेसिकली जो स्कीम्स थे या जो प्रमोशंस क्या जो बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने प्रमोट किया जनरली वो विमेन रिलेटेड है और यहाँ पे मुक्ति मिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो पंडिता रमाबाई ने क्या स्टार्ट किया था या व्हाट डिड शी फाउंड, शी फाउंडेड मुक्ति मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है 4, दैट इज मुक्ति मिशन। ठीक है, जब हम बात करते हैं 6 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की जब हम बात करें 2025 में, यहाँ पे किसको लॉ की कैटेगरी के अंदर सबसे आगे रखा गया या सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग 2025 के हिसाब से जिसे लॉ की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा गया है वो है NLSIU बैंगलोर, दैट इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU जो बैंगलोर में है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, यहाँ कह रहा है इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ये पूछ रहा है इंडिया फाउंडिंग मेंबर इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का है। यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सार्क। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, आप देख सकते हो सार्क यहाँ पे सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब जब हम बात करें 25 जनवरी, बहुत सारे डेज यार फेमस हम जानते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर है ना कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हम इस तरह से जानते हैं। तो वैसे ही 25 जनवरी भी बहुत फेमस हम जानते हैं, क्यों, क्योंकि 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सही जवाब हो जाएगा नेशनल वोटर्स डे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, ध्यान देना एग्जाम्पल नहीं है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन का, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है फॉर या सही जवाब है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब जब हम बात करें 10 की, आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है कि भैया कौन से पेयर्स हैं जो यहाँ पे बेसिकली ना आपको डैम्स दिया गया और स्टेट दिया गया है, तो कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो अब किसी का आप एग्जांपल उठा लो, देखो जैसे हीराकुड का ही ले लो, हीराकुड डैम ये तो उड़ीसा में होना चाहिए था, झारखंड लिखा है यहाँ पे, सही नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर पे आ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 10 कि भैया कौन सा डैम है और कौन सा स्टेट है जो करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, टेहरी डैम। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, टेहरी डैम, क्योंकि वो उत्तराखंड मेंशन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है 4, टेहरी डैम उत्तराखंड। ठीक है, वैसे ही आ जाओ यहाँ पे 11 की हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, ये है सेरिब्रम, ये ऑप्शन नंबर 2 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 11
का सही जवाब है 2, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, अब वही कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछ रहा है कि पहली विमेन प्रेसिडेंट के बारे में बताओ, लेकिन पहली विमेन प्रेसिडेंट कहाँ की, तो पहली विमेन प्रेसिडेंट फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा विद्या देवी भंडारी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है, विद्या देवी भंडारी, जो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अब बताओ इंडिया इक्वेटर के कौन से साइड लाई करता है, ये क्वेश्चन है 13 पे, पूछ रहा है कि बताओ भैया इंडिया इक्वेटर के कौन से साइड लाई करता है, तो ऑब्वियसली 13 का सही जवाब हो जाएगा नॉर्थ, कि इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ साइड लाई करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है नॉर्थ, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट, ठीक है, ऑफ रैमन मैग्से अवार्ड 2025। तो अब रैमन मैग्से अवार्ड 2025 में कौन, इन चारों में से कौन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो यहाँ पे कि ये युग्नियो लैमोस जो कि यहाँ पे मैग्से अवार्ड में इंक्लूडेड, मैग्से 2025 में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये युग्नियो लैमोस है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है फॉर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। ओके, इंडिया सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून थ्रू इट्स मिशन चंद्रयान 1। अब ये जो ऑप्शन है चंद्रयान 1, ये गलत हो जाएगा, यानी इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। 15 का ऑप्शन ए सही है, लेकिन इंडिया सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून थ्रू इट्स मिशन चंद्रयान 1, ये गलत है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ओनली 1 या ओनली ए इज करेक्ट। तो मतलब 15, क्वेश्चन 15 का सही जवाब है 1, विच मीन्स ओनली ए, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है कि भाई ये जो हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। देखो 2024 भी कवर कर लिया इन्होंने, मैंने एक शॉर्ट्स में बताया भी था कि आप 2024 भी देख सकते हो, जहां पे भी प्राइजेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, ये सब ये कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो वैसे ही यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हैंगकैंग, है ना, ये हांगकैंग लिखा या हैंगकैंग कह लो आप, ये सही जवाब है। क्वेश्चन 16 का सही जवाब है ऑप्शन 2 हैंगकैंग। ठीक है, वैसे ही कह रहा है कि भैया दिल्ली में एम्स, पहला एम्स जो कि दिल्ली में बना था, अब दिल्ली के बाहर बताओ कि एम्स सबसे पहले कहाँ बना था। तो ऑप्शन नंबर 1 है एम्स भोपाल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है एम्स भोपाल। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही जवाब क्या है, ऑप्शन 1 एम्स भोपाल सही है, जहां पे आउटसाइड दिल्ली सबसे पहला एम्स बना था। दिल्ली में पहला बना था, दिल्ली के बाहर सबसे पहले कहां बना था, तो वो था एम्स भोपाल, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है एम्स भोपाल। और क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है एम्स भोपाल, जो ऑप्शन नंबर 1 में, सॉरी। अब हम कहते हैं वर्गीज कुरियन को हम क्यों याद रखते हैं यार, मिल्क रेवोल्यूशन के लिए अपने आप याद आ जाएगा, 2 है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है मिल्क रेवोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही हम कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यूरेनस, इट इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 यूरेनस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एयरबोर्न है ट्यूबरकुलोसिस, और ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिजीज। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 20 का। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो कमेंट का ऑप्शन है उस पर आप पूछ सकते हैं हमसे, आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय।